साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह आप सबका आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल उद्योग धंधा में स्वागत करता हूं। आज उद्योग धंधा चैनल के माध्यम से एक नई योजना, नवीन योजना जो मध्य प्रदेश सरकार ने प्रारंभ की, इस योजना की पूरी जानकारी लेते हैं। इस योजना के माध्यम से आपको ये बता देता हूं कि आप 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कम ब्याज पर। क्योंकि ऋण तो हमें सबको मिलता है, लेकिन ब्याज दर कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। सरकार इसमें अनुदान दे रही है कि आप इस बिजनेस को करिए, हम आपको अनुदान देते हैं, आप बिजनेस को करिए। छोटे बिजनेस के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि इस योजना की पात्रता क्या क्या रखी गई है, शर्त क्या क्या रखा गया है, इस योजना का आपको आवेदन कैसे करना है, आपके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या होने चाहिए, क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आप किससे संपर्क कर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानकारी लेते हैं और सफल उद्यमी बनते हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे YouTube चैनल में एक तो योजनाओं की पूरी जानकारी रहती है, दूसरे तरफ रहती है आइडिया की। मतलब मैं मध्य प्रदेश सरकार की पूरी योजनाओं के बारे में बताता हूं, केंद्र सरकार की समस्त योजनाओं के बारे में आपको बताता हूं। इसके बाद बताता हूं कि कौन कौन से बिजनेस आप संचालित कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज मैं चर्चा कर रहा हूं योजनाओं की। ऐसी योजना मध्य प्रदेश सरकार की जो नई योजना प्रारंभ की गई है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। क्योंकि सरकार जानती है कि अगर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं, अगर इनको हम योजनाओं के माध्यम से अगर स्वरोजगार से जोड़कर काम नहीं करेंगे तो हमारा समाज बिल्कुल विकसित नहीं हो पाएगा, हमारा मध्य प्रदेश समृद्ध मध्य प्रदेश नहीं हो पाएगा। इसलिए मध्य प्रदेश समृद्ध बनाने के लिए सरकार ने स्वरोजगार की एक नवीन योजना प्रारंभ की 6 सितंबर 2022 को। इसका नाम रखा गया है टांट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना। इस नाम से ही विदित हो रहा है कि ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए योजना बनाई गई है। ये ऐसे वर्ग जो अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें कम पूंजी में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो इस योजना के माध्यम से आप ऋण लेकर अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं। योजना की पात्रता की बात करूं कि कौन व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है, तो योजना की पात्रता के अंतर्गत नंबर 1 है कि आपको उद्यम मध्य प्रदेश के अंतर्गत लगाना पड़ेगा। नंबर 2 आप क्योंकि योजना क्या है, मध्य प्रदेश की है, इसलिए आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो। नंबर 3 आयु की बात करूं तो आपकी एज 18 से लेकर 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक, वित्तीय संस्थान या सहकारी संस्था के आप डिफॉल्टर न हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद लोन की अदायगी नहीं करते, वो क्या होता है एनपीए हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को इस योजना में पात्रता नहीं दी गई है। आगे हम बात करते हैं कौन व्यक्ति पात्र नहीं है। तो इस योजना के माध्यम से आप सिर्फ एक ही बार ऋण ले पाएंगे, क्योंकि अन्य किसी योजनाओं का भी अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। चलिए अब चर्चा करते हैं कि इस योजना के माध्यम से आपको कुल कितने वित्तीय सहायता मिलती है। वित्तीय सहायता मतलब पैसे की सहायता। तो इस योजना के माध्यम से आपको 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक मिलती है। तो ऐसा आपको याद रखना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट होगा, जिस काम को हम करना चाह रहे हैं, जो स्वरोजगार योजना हम संचालित कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट पर निर्भर करता है, उस हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। अब आपने वित्तीय सहायता प्राप्त कर लिया। वित्तीय सहायता के बाद बहुत महत्वपूर्ण है सरकारी योजनाओं का हम लेते हैं लाभ। मतलब कैसे लाभ लेते हैं, अनुदान के माध्यम से। तो हमें अनुदान जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो अनुदान जानने के लिए आप ये जान सकते हैं कि अनुदान 2 तरह का होता है। नंबर 1 होता है मार्जिन मनी अनुदान और नंबर 2 है ब्याज अनुदान। तो चलिए पहले हम ब्याज अनुदान की बात करते हैं। तो इस योजना के माध्यम से बैंक द्वारा जो ब्याज लगाया जाएगा, वैसे आज के समय में जो एक औसत ब्याज करूं तो 11% हमारा बिजनेस लोन होता है। तो 11% की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सरकार द्वारा 7% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। 11% में 7% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है, वो भी 5 वर्ष के लिए। तो एक बहुत कम ब्याज अनुदान आपके लिए हो गया, आप बेहतर तरीके से अपने बिजनेस को कर सकते हैं। नंबर 2 होता है आपका मार्जिन मनी अनुदान। तो इस योजना के माध्यम से आपको मार्जिन मनी अनुदान का लाभ नहीं मिल रहा है, मार्जिन मनी आप स्वयं लगाने वाले हैं। वैसे कम से कम मार्जिन मनी की बात करूं तो 20% का मार्जिन मनी हर हितग्राही को अपना स्वयं का लगाना पड़ता है। बैंक के शर्त के अनुसार हो सकता है कि आपको मार्जिन मनी ज़्यादा भी लगानी पड़े।
चलिए अब चर्चा करते हैं कि आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए। तो नंबर 1 आपके पास निवास प्रमाण पत्र, नंबर 2 जाति प्रमाण पत्र, नंबर 3 आधार कार्ड, नंबर 4 आय प्रमाण पत्र, नंबर 5 आयु प्रमाण पत्र, नंबर 6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नंबर 7 कोटेशन, नंबर 8 किरायानामा, नंबर 9 बैंक का पासबुक और नंबर 10 है पासपोर्ट साइज की फोटो। ये सारे आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेजों के आधार पर आप आवेदन करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इस योजना के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। आवेदन करने के लिए आज के समय में सब ऑनलाइन कर दिया गया है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। आप मध्य प्रदेश योजनाओं का लाभ ले रहे हैं तो आप ऑनलाइन जाना है, वो भी एक साइट बना दी गई है, एक पोर्टल बना दिया गया है समस्त mponline.gov.in। आप सारी योजनाओं का लाभ आप इसी से ले सकते हैं। तो समस्त mponline.gov.in की साइट में पोर्टल में आप जाएंगे और वहां पर आप जो है तो आदिवासी वित्त विकास निगम में जाकर आप आवेदन करेंगे। अधिक जानकारी और आधिकारिक जानकारी के लिए आपको संपर्क करना है, क्योंकि इसमें एक क्रियान्वयन एजेंसियां बना दी गई हैं, जिसमें से नंबर 1 है जिला व्यापार उद्योग केंद्र, आप वहां जाकर आप समझ सकते हैं। नंबर 2 है आदिवासी वित्त विकास निगम, आपके जिले में है, आप अपने जिले में जाइए और इस योजना का बेहतर तरीके से समझिए। वहां तैयार हैं, आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, बहुत स्वागत कर रहे हैं आपको। बस आपको वहां तक पहुंचना है। आप जब पहुंच जाइएगा तो योजना का लाभ ले लीजिएगा। आशा करता हूं कि आपको दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दिल खोल के लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों तक भी पहुंचाएं। वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको किस तरह के या कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, ये भी जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।